और अब बात आसमान से बरसती आफत की, जिसके कारण शहर शहर मुसीबत बरस रही है। हैरानी इस बात की है कि रेगिस्तान में भी बाढ़ आ गई है। जी हां, राजस्थान के कई इलाके इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। जयपुर, जोधपुर से लेकर कोटा और अजमेर की सड़कें सैलाब की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। हालात ऐसे लग रहे हैं जैसे राजस्थान में लहरों का राज कायम हो गया है। मॉनसून की शुरुआत होते ही राजस्थान में ऐसे हालात हो गए कि देखने वालों को यकीन ना आए। आमतौर पर सूखे और रेत के लिए मशहूर राजस्थान में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर की सड़कों पर सैलाब आया हुआ है, गलियों में घर डूबे हुए हैं, लोगों की गाड़ियां बह रही हैं। झमाझम बारिश, ये जा रही मोटरसाइकिल। ये 5 तस्वीरें राजस्थान के अजमेर, कोटा, जोधपुर, टोंक और चित्तौड़गढ़ की हैं, जहां आसमान से गिरती बारिश की बूंदें सब कुछ डुबा देने पर आमादा है। मकान, दुकान, गांव, शहर, हर तरफ लहरों का साम्राज्य है। कहीं बांध से पानी छोड़ना पड़ रहा है तो कहीं सड़कों पर ही बाढ़ नजर आ रहा है। अजमेर के इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये सड़क है या कोई नदी। अजमेर दरगाह इलाके से लेकर शहर के गली मोहल्लों और बाजारों में पानी का इतना तेज बहाव है कि लोगों का अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल है। और तो और आलम यह है कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां अपने आप बहती जा रही हैं। लगातार हो रही बारिश से अजमेर के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। शहर ने जल सैलाब की शक्ल अख्तियार कर ली है। जोधपुर में भी जबरदस्त बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियों का आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है और लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। शहर के ज्यादातर हिस्से का यही हाल है। टोंक जिले में सुबह से ही हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई कॉलोनियों में पानी भर गया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सड़कें दरिया बन गई और लोग घरों में कैद होकर रह गए। बाहरी इलाकों का हाल तो और भी बुरा है। पाली में बारिश के बाद सड़क के ऊपर सैलाब बह रहा है, जिसे पार करने की कोशिश में कुछ लोगों की जान पर बना। गाड़ी में सवार ये लोग सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उनकी गाड़ी सैलाब के बीच में ही फंस गई। इसके बाद चीख पुकार मच गई। हालांकि गनीमत रही कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अब चित्तौड़गढ़ की तस्वीर देखिए। यहाँ तेज बारिश के बाद जवाहर सागर बांध के 2 गेट खोलने पड़े, जिससे कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए। ऊंचे इलाकों से उतरता पानी मैदानी इलाकों पर आफत की तरह टूट पड़ा। कोटा बैराज में भी पानी भर जाने से कई गेट खोलने पड़ गए, जिससे आसपास के गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हैरानी इस बात की है कि अभी तो मानसून की शुरुआत भर, अगस्त में कैसी आफत आएगी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ राजस्थान में लहरें बेचैन हैं तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड और बादल फटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे जानमाल को भारी नुकसान पहुंचा है। आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ मंडी में 13 लोगों की मौत हुई है। 30 लोग अभी तक लापता हैं। 154 घर ध्वस्त हुए हैं। 14 पुल भी डैमेज हो गए हैं। 188 रोड ब्लॉक है और सरकारी विभागों के मुताबिक कुल मिलाकर 115 करोड़ का नुकसान हुआ है। पहाड़ी इलाकों पर मानसून की ऐसी मार पड़ी है कि देवभूमि त्राही त्राही कर रही है। हिमाचल से उत्तराखंड तक बादल फटने और जमीन खिसकने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जिसका नतीजा है कि दोनों सूबों के सैकड़ों लोगों की जान आफत में फंसी हुई है। सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल के मंडी में मची है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं।
मंडी में बादल फटने से भारी तबाही हुई। बाढ़ लैंडस्लाइड से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग लापता हैं। ये तस्वीरें मंडी में बादल फटने के बाद आई तबाही की गवाही दे रही हैं। जी न्यूज की टीम जब मंडी के इस गांव में पहुंची तो हर तरफ सैलाब के साइड इफेक्ट नजर आ रहे थे। पूरे रास्ते में पहाड़ से गिरा मलबा रोड पर पड़ा था। गांव तक जाने की सड़कें टूटी हुई थी। हमारी टीम पहाड़ पर करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर उस जगह पहुंची जहां सैलाब में 9 लोग बह गए थे। सोलंग वैली के पास ये मीटरोलॉजिकल गैलरी है, गैलरी नंबर 3, जिसके एक मुहाने पर जो है फ्लैश फ्लड, इसके हालांकि जो है इसका कोर्स बदला है और कोर्स बदलने के बाद ये हाईवे पर पूरा मलबा आ गया और उसके बाद ट्रैफिक जो है दोनों तरफ से बाधित हो चुका है। मंडी पठानकोट हाईवे पर भी पहाड़ दरकने की खबर आई, जिसके कारण इस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया और सैकड़ों लोग भारी जाम में फंस गए। लगातार बारिश के कारण ब्यास नदी में भी भयंकर बाढ़ आ गई है। लहरों का शोर लोगों के दिल में खौफ भर रहा है। इस बीच राजधानी शिमला के पास नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य के दौरान लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। आसपास के इलाकों में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ गया। वहीं ऊना में भारी बरसात के बाद मैदानी इलाके जलमग्न हो गए। लोग अपने घर और सामान बचाने में जुटे हुए हैं। जो है आजू बाजू रोड के किनारे वाले घर पूरा पानी में डूब गए हैं। सुबह से हम लोग 5 बजे से लगे हुए हैं, पानी की निकासी को पुलियां खुलवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन पानी निकलने का अभी नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ धाम से लौटने वाले करीब 40 श्रद्धालु फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। रुद्रप्रयाग पुलिस के मुताबिक केदारनाथ धाम के रास्ते में सोनप्रयाग के पास देर रात पहाड़ से मलबा और पत्थर गिरने से रास्ता जाम हो गया, लिहाजा केदारनाथ धाम यात्रा थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ गई। वहीं लगातार बारिश के कारण अलकनंदा, मंदाकिनी और दूसरी नदियां भी उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बने घाट और मंदिर भी डूब चुके हैं। आशंका है कि पहाड़ों की यह सूरत फिलहाल बदलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो मानसून शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।